सर्वप्रथम आज गणतंत्र दिवस के 77वीं वर्षगांठ पर हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि भारत के संविधान ने इस देश के शोषित पीड़ित मूल निवासी बहुजन समाज ही नहीं बल्कि जनता के हर एक व्यक्ति को न्याय देने की व्यवस्था से एक विकसित भारत राष्ट्र बनाने का सपना दिया और जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर महिला पुरुष की गैर बराबरी को खत्म करके अपने देश की उन्नति के लिए समर्पित होने का संकल्प दिया। आज जिस उन्नति को देश को पाना चाहिए था वो उन्नति 77 साल में ये देश हासिल नहीं कर सका। जो उन्नति संविधान को लागू करने के 7 साल में हासिल हो सकती थी, इस देश की सत्ता पर बैठे बेईमान लोगों ने गरीबों की वोट को लूट करके इस देश के खजानों को लूट लिया और आज उनके बंगले विदेशों में बने हुए। इस देश में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर इतना अमीर हो रहा है कि इस देश की 70% से ज्यादा संपत्ति अडानी अंबानी जैसे 4 घरानों के घर में भरी पड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और गुरु रविदास ने तो कहा, ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले, कोई तरस खाने के लिए एक आदमी भी न बचे कि कोई ये कहे साहब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे पीले वाला राशन कार्ड की जगह वो सफेद वाला और लाल वाला बना दो, बीपीएल वाला बना दो। कोई ये ना कहे मेरे पास पढ़ने का पैसा नहीं है, कोई ये ना कहे मेरे पास बीमारी के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई ये ना कहे कि पढ़ने के बाद रोजगार नहीं है, कोई ये ना कहे कि मेरे बेटा मेरी औलाद नहीं है तो मेरा बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। ऐसा देश के संविधान ने व्यवस्था दी, ऐसा हमारे पुरखों ने इस देश को बनाने की हमें संकल्पना दी। वो देश बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए था। आज 77 साल आजाद हो गए, देश की सत्ता पे बैठे बेईमान इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। वो हमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, चमार, धोबी कहना चाहते हैं, लेकिन हमें कसम खानी होगी कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं। अगर हिंदू और मुसलमान में बटोगे तो उन्होंने तो बताया तुम्हें, बटोगे तो बटोगे। और ये बात किसानों को याद नहीं आती, किसान को याद आती तो मजदूर को याद नहीं, मजदूर को याद आती है तो डॉक्टर को याद नहीं आती, डॉक्टर को याद आती है तो स्टूडेंट को याद नहीं आती। और एक एक करके सबको खत्म किया जा रहा है। लेकिन 155 कंपनियों के अनपढ़ महिलाओं को, अनपढ़ मजदूरों को, गरीबों को ये बात समझ में आई और काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि अगर इस देश की सत्ता पे बैठे बेईमान न्याय नहीं देंगे और गुंडागर्दी से इस देश की सत्ता को हथियाएंगे, दारू मुर्गा बांट के गरीबों की वोट लूटेंगे, तो हे देश के लोगों, तुमको बैलेट पेपर की तैयारी करनी है, बैलेट से इनको हराना है। राजा के बेटे को राजा
नौजवान मजदूर का बेटा इस देश की संसद और विधानसभाओं में बैठाना है तो बैलेट की तैयारी करनी है, बैलेट पेपर। एक तो कहा कि बैलेट की तैयारी करो, और अगर ये बैलेट की बेईमानी करने पे आ जाए, जैसे पहले वोट की पेटी को ही उठा लेते थे, आजकल ईवीएम हैक करने की तैयारी हो, तो बैलेट की बेईमानी अगर करेंगे तो काशीराम ने कहा बुलेट की भी तैयारी रखनी है, बैलेट की तैयारी और बुलेट की तैयारी। लेकिन भाई लोकतंत्र में तो बुलेट तो मिलना मुश्किल है। बुलेट वो वाली लड़कों वाली बुलेट नहीं है, वो तो लेनी है। बुलेट मतलब बंदूक की गोली वाली। अगर ये गुंडई पे आते हैं, इस देश को लूटने पे आते हैं, अपने देश की रक्षा के लिए हर स्तर पर जाने के लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। बैलेट की तैयारी, बुलेट की तैयारी और मजदूर के इस लट की तैयारी भी। लेकिन ये लट जो मजदूर का लट है और वो बुलेट जो इस देश के पुलिस प्रशासन को दिया है, संविधान ने पुलिस प्रशासन को बुलडोजर नहीं दिया है। देश के चोरी करने वाले, खजानों को लूट करके जुल्म करने वाले लोगों को जेल की व्यवस्था की है, और अगर जेल तोड़ के भागेंगे तो फिर उनका इलाज बुलेट से, पुलिस वालों की बुलेट से तैयार किया है। और इस देश की जनता को दिया है सिर्फ न बुलेट उठाएंगे और न लट उठाएंगे। ये लट तो मजदूर का लट है, ये तो इनको डराने के लिए, इनको बताने के लिए है कि मजदूर इतना कमजोर नहीं है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख देगा। इसलिए आज मजदूरों को, किसानों को, आम जनता को सबसे बड़ी एक ताकत मिली है, वो है बैलेट की लाठी, वोट की ताकत। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, मेरे देश के लोगों, तुम अपनी वोट को अपनी बेटी की इज्जत की तरह समझना। जैसे अपनी बेटी को किसी ईमानदार आदमी के हाथ में देने जाते हो, 10 बार सोचते हो, वैसे इस वोट को भी तुम वैसे ही सोच के जाना। किसी बेईमान को, किसी बदचलन को, किसी चरित्रहीन को, ऐसे लोगों को अगर वोट दे दोगे कि एक तरफ नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हमारे मोदी जी तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, तो हरिद्वार की बीजेपी की नेता ने अपनी बेटी बहला फुसला करके वृंदावन में ले गई और अपनी बेटी का ही बीजेपी के नेताओं से बलात्कार करवा दिया। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की बेटियों को पटाने पे ये देश की सत्ता में बैठे लोग लगे हुए हैं। नेता कह रहे हैं बेटी बचाओ। अंकिता भंडारी मर गई, किसने होटल में उसे अपना शरीर बेचने के लिए कहा था? वो तो मर गई, लेकिन वो अंकिता भंडारी की रक्षा की बात कौन करेगा जो रुड़की की आईआईटी से लेकर के दिल्ली के रेड लाइट पर खड़ी होकर के 100 रुपए में अपनी इज्जत बेचने पे मजबूर है? नहीं है क्या? तब ये बेटी बचाओ वाले कहां जाते हैं? तब इस देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट में हर साल 4.5 लाख एसिड अटैक, गैंग रेप और बलात्कार होते हैं। जब इस देश की फैक्ट्रियों में हमारी मां बहनें मजदूरी करती हैं और ये फैक्ट्रियों में बैठे जल्लाद हमारी मां बहनों को, हमारे मजदूरों को दिन में सिर्फ 2 बार टॉयलेट जाने के कानून बनाते हैं, फैक्ट्रियों में नियम बनाते हैं, 12-12 घंटे 5,000 पे काम कराते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून लागू किया, अगर वो कानून आज लागू होता तो 55,000 रुपए मजदूरी होती। अभी अभी इस देश में फोन से ई रिक्शा, फोन से बाइक, फोन से कार बुक हो जाती है, होती है ना? तो अगर एक मजदूर है, एक मिस्त्री है, तो वो भी इस फोन से बुक हो जाना चाहिए था। अगर आज इस देश का हर एक मजदूर रजिस्टर्ड होता तो उसका बीमा होता, उसकी फ्री में इलाज की व्यवस्था होती, उसके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होती।
किसी के सामने हाथ ना जोड़ता, वो डर डर के फैक्ट्रियों में काम ना करता। आज सारी पार्टियों के लोग वोट लेने के लिए गरीबों का जूता चाटने को तैयार हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में और सारे सरकारी ऑफिसों में हमारे मजदूर, किसान और आम जनता के लोगों को न्याय देने की बात नहीं करते। ऐसे लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर समाज में गद्दारी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में धरना देकर के अंबेडकर के नाम को बेच के निकल जा रहे हैं, ऐसे झूठे अंबेडकर वालों को, ऐसे झूठे जय भीम वालों को, ऐसे झूठे जय श्री राम वालों को। अरे जय श्री राम ने किसी की दिहाड़ी मारी थी क्या? किसी की मजदूरी मारी थी क्या? एक तरफ चौधरी चरण सिंह साहब ने जमींदार का बेटा होकर के जमींदारा खत्म कर दिया इस देश से, और आज हमारा ही ठेकेदार ठेकेदारी के खिलाफ नहीं बोलता है। सरकार कह रही है कि सरकार अच्छी है, बीजेपी वाली अच्छी है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई कांग्रेस वाली अच्छी है, बहुजन समाज पार्टी वाले कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की अच्छी है, समाजवादी वाले कह रहे हैं समाजवादी वाली अच्छी है। अभी अभी एक नया नवेला आया है कि भाई हमारी अच्छी है। चंद्रशेखर भाई, मेरठ में केस हुआ, मेरे साथ में देश के अधिकारी, रिटायर्ड क्लास 1 अधिकारी उस बेटी के जो साथ हुआ वहां गए, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। समाजवादी पार्टी का एक विधायक धरने पे बैठा था, बहुजन समाज पार्टी के भी नेता गए, लेकिन दिखाया किसको जा रहा है? फैक्ट्रियों में धरने दे रहे हैं पीपल सोशल एक्शन, और बात किसकी हो रही है? चर्चा किसकी हो रही है? सारे देश में घूमता कौन दिख रहा है? आपको बेवकूफ बनाने का इस देश में षड्यंत्र हो रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले रोड पे बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं तो आपको लगता है यही वाला नेता है, लेकिन हम गरीबों के घर से पैदा होने वाले बच्चों के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन अगर जमीर जिंदा है तो उनका कोई नोट नहीं बना जो आज पीपल्स यूथ फ्रंट के किसी एक कार्यकर्ता को खरीद ले। ये करोड़ों रुपए लेकर के मेरे पीछे घूम रहे हैं, 4.5 करोड़ का केस मेरे खिलाफ डाला है, मरते दम तक कोर्ट में तारीख पे जाते रहेंगे, लेकिन अपना जमीर बिकने नहीं देंगे। और आज इस मंच से ये घोषणा कर रहा हूं मैं, जैसे पिछले नेता बिके, गद्दारी की, उनका तो तुमने कुछ किया या नहीं किया, मैं घोषणा कर रहा हूं अगर मेरे हाथों से कोई गद्दारी हुई तो खड़े चौराहे पे गोली मारना, नहीं तो फिर तुम्हें बर्बाद करने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर अंत करना है, इनका इलाज जेल की सलाखें हैं। ये बार बार गरीबों का खून चूस के जो भाग रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, वो तनख्वाह पूरी लेनी है। इसलिए अंत में मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ताकत है कि गरीब किसान और मजदूर को अगर कोई धरना प्रदर्शन और कोई जुल्म हो रहा है, आपको बिना कहे अब आना पड़ेगा। और हम वादा कर रहे हैं, काशीराम साहब की राजनीति ने तांगे वाले को, जूता बनाने वाले को, कपड़ा धोने वाले को, बाल काटने वाले को, हल चलाने वाले को, मंदिर में पूजा करके घर चलाने वाले को इस देश का सांसद और विधायक बनाया। हम वादा करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर इस देश की संसद और विधानसभाओं में एक बार फिर गरीब और किसान और आम जनता के बच्चों को इस देश की सत्ता पे बैठाएंगे। अभी अभी एक आदमी बोला 2027 का इलेक्शन आने वाला है, ललित कुमार इलेक्शन लड़ने वाला है। ललित कुमार को पता है कि ललित कुमार दारू नहीं पिलाएगा, मुर्गा नहीं खिलाएगा, जीतेगा नहीं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं अगर नहीं जीतेगा तो बेईमानों को भी जीतने नहीं देगा। और जो प्रोग्रेसिव की कंपनी की महिलाओं ने बोला हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, अभी आई थी ना, और अभी ओमेगा बायोटेक में एक धरना हुआ, वहां की महिलाओं ने 9 दिन धरने में 6 डिग्री टेम्परेचर पे धरना किया, और जब 90वें दिन वापिस जा रहे थे समझौता होने के बाद, तो महिलाएं रो रही थी कि हमें लग रहा है
आपके साथ अब धरने का ही काम शुरू करना चाहिए। इतना जज्बा हमारे लोगों के अंदर आया है। आखिर बात कह के खत्म कर रहा हूं। अभी अभी एक बड़ी कंपनी के खिलाफ हमने घोषणा की कि अगला धरना उस कंपनी पे। सवेरे सवेरे हमारे पीछे लाइन लगी घूम रही है, कुछ ले लो और काम खत्म कर लो। हमने आज तक का उन्हें टाइम दिया था, अगर उन्होंने आज पैसा नहीं बढ़ाया तो अभी परसों से धरना शुरू होने वाला है। एक गाड़ी तो आपके पैसे से ले ली है, उनके पैसे से नहीं ली है। लेते आपको पता भी ना चलता, आपके 2-2 हजार बढ़ा देते और काम हो जाता। लेकिन पूरे 5.5 और 6 हजार बढ़ाए, इसलिए कि संविधान को पूरा लागू करेंगे और अगले 2 महीने में इतना बड़ा देश में आंदोलन करेंगे कि 30,000 रुपए एक मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। इसलिए आने वाले धरनों में आपको शामिल रहना है, नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको रहना है। और ये बता रहे हैं आने वाले लोग जो अभी कह रहे हैं मिशन 2027, गाड़ी पे लिखे घूम रहे हैं, कुत्ता मर रहा है तो जा रहे हैं लिख रहे हैं फेसबुक पे अपनों के बीच। धरना होता है तो पराये होते हैं क्या? वहां नहीं जाते, गाड़ी पे लिख रहे, बोर्ड पे लिख रहे मिशन 2027, मिशन 2029, सरकार कारी 2047। 8-10 बार और बनाओ इनको। अभी एक आध बेटी पेट में है उसको भी मरवाओ। ऐसे लोगों का मिशन खत्म करने के लिए पीपल्स यूथ फ्रंट ने एक नया मिशन शुरू किया है, मिशन आजीवन। पूरी जिंदगी लगाएंगे, अपने देश के मजदूरों का, किसानों का हक मरने नहीं देंगे। इसलिए जो आपने पैसा दिया है, ये सभी मजदूरों ने, हमारे साथियों ने, आपका पैसा पूरे देश में घूमने वाला है और मजदूरों का ये लट एक एक फैक्ट्री में बैठे मोटे पेट वाले जल्लाद की अकल ठिकाने लगाने वाला है। रुकेंगे नहीं। अगर ये बुलडोजर से इलाज नहीं करते, अगर कानून से इलाज नहीं करते, तो जनता रोड पे इलाज करना भूली नहीं है। और कसम खाओ किसी का मुर्गा नहीं खाएंगे। वो कह रहे ना, रे खा लो भाई, वोट अपने वालों को ही दे देना। कल कहेंगे ना हमारा वाला भी कोई, अरे ललित को ही दे देना वोट, समीर को दे देना, अनीता को दे देना, प्रोग्रेसिव वाली महिलाएं को इलेक्शन लड़ाएंगे। हम बता रहे हैं अभी आपको, हर कंपनी के मजदूरों को, किसानों को इलेक्शन लड़ाएंगे अपनी पार्टी से। पैसे वालों को टिकट मिले या ना मिले, गरीब किसान मजदूर के बेटे को टिकट मिलेगा। और अब गरीब का बच्चा स्कूल में खिचड़ी नहीं खाएगा, जहां नेता का बच्चा पढ़ेगा, जहां डीएम का बच्चा पढ़ेगा, जहां मास्टर का बच्चा पढ़ेगा, ऐसा कानून लेके आएंगे, वही गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। सरकार अच्छी कह रहे हैं, सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं है, सरकारी स्कूल अच्छा क्यों नहीं है, सरकारी बैंक मैनेजर अच्छे से बात क्यों नहीं करता, सरकारी सिस्टम अच्छा क्यों नहीं, तो सरकार अच्छी काहे की? इसलिए इनका इलाज है मिशन आजीवन। पूरा जीवन इस देश को बचाने के लिए, लगाने के लिए तैयार हो जाओ। और 2027 नहीं है, 2-4 महीने में ही इनका कल ठिकाने लगाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये बहुत इत्मीनान से, बहुत हिम्मत से ये कार्यक्रम बहुत बड़ी सफलता के तौर पे रखा। मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं, ये सिर्फ मजदूरों की लड़ाई के लिए नहीं है, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए, आशा कर्मियों के लिए, भोजन माताओं के लिए, प्राइवेट अस्पतालों में नर्स और सफाई कर्मचारियों के लिए परमानेंट नौकरी होनी चाहिए। वो मान धन का अपमान अब हम भुगतेंगे नहीं। पूरी 30,000 की सैलरी होनी चाहिए और सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अगर ये सरकार नौकरी नहीं देती तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक स्टाम्प पेपर पे लिख के आपको देगी, हम सरकारी नौकरी, हर घर में एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। कोई अस्पताल प्राइवेट नहीं रहेगा, सारे सरकारी करेंगे। कोई स्कूल प्राइवेट नहीं रहेगा, सारी स्कूलों की शिक्षा को नीचे से लेकर ऊपर तक को फ्री करेंगे और सरकारी करेंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों के मास्टरों को टेस्ट देंगे, तैयारी कराएंगे, ट्रेनिंग
गरीबी खत्म 1 महीने में। और अगर मेरे जैसे पागल आदमी को तुमने 2027 में विधायक बना दिया ना, मुझे नहीं, मेरे जैसे पागल आदमी को, अनुज भाई को, कपिल भाई को, अनीता जी को, आपको वादा बता रहा हूं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कॉन्फिडेंस पे 1 महीने में हरिद्वार जिले की एक कंपनी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी लागू करवा देंगे। एक विधायक की ताकत है ये। एक विधायक की ताकत से वादा करता हूं कि पूरे उत्तराखंड में 2 महीने में हर कंपनी में ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून लागू करा देंगे। तो लिख लो अभी और वीडियो दिखाना जिस दिन बन जाऊंगा, क्योंकि एक विधायक की ताकत है। अगर विधायक सिर्फ लेटर लिख दे तो सवेरे उठ करके तनख्वाह लागू हो जाएगी, नहीं लिखता है। धरने पे जब आता है जब समझौता होने वाला है। ऐसे लोगों का इलाज करो, बाबा साहब के नाम पर लूट करने वालों का इलाज करो। ये लड़ाई मूछे हटकर नहीं होगी। संसद में, विधानसभा में लट और बंदूक की लड़ाई नहीं चलती है, दिमाग की लड़ाई चलती है। जो रसगुल्ला बनाना नहीं चाहता उसको आप हलवाई नहीं बुलाना चाहते। जिसे कानून बनाना नहीं आता उसे विधायक क्यों बनाते हो भाई? उधर विधान में कानून बनते हैं ना, तो जिसे रसगुल्ला बनाना नहीं आता आप उसे हलवाई बुलाते नहीं हो ना। तो फिर जिसे कानून बनाना नहीं आता उसको विधानसभा में क्यों भेज रहे हो? ऐसे लोगों को भेजो जो कानून बनाना जाने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग पीपल्स फ्रंट को इतना मजबूत करेंगे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को इतना मजबूत करेंगे, आने वाले 2027 की विधानसभा में गरीब के बच्चे और बच्चियां उधर विधानसभा में दिखने चाहिए। ये रजवाड़ों के बच्चों का सफाया नसबंदी बाबा साहब ने किया था, दोबारा फिर करने के लिए तैयार हो। हम तैयार हैं। रोटी नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लोन पे गाड़ी लेंगे, पूरे देश में चलाएंगे। अभी टेंट वाले का पैसा दिया नहीं है और नहीं दिया तो तुमसे मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे, बता रहे हैं। इसलिए पैसा देना सीखो, समय देना सीखो, हिम्मत देनी सीखो। अपने बच्चों के कंधे पे हाथ रख के इस देश की संसद विधानसभाओं पे कब्जा करना सीखो, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक है। भगत सिंह ने कहा था, मां हम कुर्बान हो जाएंगे और ये देश की सत्ता पे बैठ जाएंगे और अंग्रेज तो चले जाएंगे। मां कहीं ऐसा ना हो ये काले अंग्रेज इस देश की सत्ता पे ना बैठ जाएंगे। आज ये काले अंग्रेज बैठ गए और लूट करके देश को केदारनाथ जाते हैं और खच्चर पे बैठते हैं और 1 घंटे के 2000 रुपए किराया देते हैं, 5000 देते हैं। और हमारे मजदूर 12 घंटे मजदूरी करते हैं और 220 रुपया मिलता है। कितना? 220 रुपया 12 घंटे का। और खच्चर कमाता है 5000 रुपया 1 घंटे का। खच्चर की कीमत ज्यादा है, इंसान की कीमत कम है। मुर्गा 250 रुपए किलो है और रुड़की की IIT पे महिलाएं मुंह पे नकाब लगा के और 100 रुपए में भाव करती नजर आती है। देश के नेताओं को डूब के मरना चाहिए हरिद्वार की गंगा नदी में, और नहीं डूबते हैं इनका कुर्ता पकड़ो और इनको अपनी नाली में चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए इनके मुंह पे इनको बोलना शुरू करो। जो इनके खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? हर घर में फूले, अंबेडकर, भगत सिंह पैदा करना तो चाहते हैं सब, लेकिन अपने घर में, अपने मन में फूले, अंबेडकर, भगत सिंह पैदा करेगा कौन? आपको करना पड़ेगा। एक ललित को खरीद लेंगे, डरा देंगे, भगा देंगे, बेच देंगे, फिर क्या करोगे? अपने अंदर अंबेडकर, रैदास, भगत सिंह जैसे योद्धा पैदा करो। अपनी बेटी को सावित्री बाई, झलकारी बाई जैसी योद्धा बनाओ जो देश के लिए, समाज के लिए लड़े। और हरियाणा के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी अभी हमें गाड़ी में बहुत बड़ा सहयोग किया और अभी वो और करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। हम वादा कर रहे हैं मरते दम तक फैक्ट्री वालों का पैसा नहीं लेंगे। उनको पता लगे हम तो पानी नहीं पी रहे उनकी फैक्ट्री में जाके, प्रसिद्ध हो गए हम। ये वो लोग हैं जो पानी भी नहीं पीते फैक्ट्री वालों का। नेता चाय पीते हैं, बिस्किट खाते, काजू खाते हैं, हम पूरे दिन धक्के खाते हैं।
तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने यहाँ टाइम दिया। माननीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा और उसके बाद आपकी मेहनत के पैसे से ये हमने खाना बनाया है, वो खाना खाना है, बैटरी चार्ज करके वापिस रोड शो में शामिल रहना है। और एसडीएम को हमने एक लेटर लिखा है महामहिम राष्ट्रपति के नाम, या तो इस देश के मजदूरों को न्याय दो, नहीं तो इस्तीफा दो। पार्टी संगठन जाति धर्म से ऊपर उठ करके ये जाति धर्म पार्टी और संगठनों की कब्र से बाहर निकल के इस देश की जनता के हक के लिए लड़ना सीखो और एक होकर के जोर से नारा लगाओ, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जन जन की है यही पुकार। अरे ललित कुमार नहीं है, अब की बार जनता की सरकार, जन जन की है यही पुकार, अब जन जन की है यही पुकार। पीपीआईडी की सरकार नहीं कह रहे हम, जनता की सरकार कह रहे हैं, वो बीजेपी की सरकार कहते हैं, ललित कुमार कहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, अब जनता की सरकार लानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोग हिम्मत से आगे बढ़ो और अगली फैक्ट्री पे जहां भी धरने होंगे बिना बुलाए आ जाओ। लड़ाई बहुत बड़ी है और एक को अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो 1000 तैयार रहो। शुक्रिया, धन्यवाद सर। और आपके वक्तव्य से एक नई किरण यहाँ के लोगों को दिखाई दी है, तो एक बार जोरदार तालियों से सर का दोबारा से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस सत्र की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की माननीय दयाराम जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के, मैं उनसे भी